आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं एक इशू उठा था, मैं रिकॉल करूँगी। जहाँ पे एजेंस एंड लद्दाख एक रिसोर्ट है, वहाँ पे जिस दिन उनका इनॉग्रेशन था, वहाँ पे अलगा की ओर से एक ब्लैक लिस्टिंग या बॉयकॉट का एक लेटर आया था उनके नाम। तो इस बारे में हमने ज़्यादा जानकारी ली वहाँ के को ऑनर से। साथ ही में जो वो लेटर है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, तो इसी को लेके हम पूछने गए उनसे। तो उनका ये कहना है कि जिस दिन इनविटेशन देने गए तब उन्होंने जो जिनको भी इन्होंने इनविटेशन दिया था उन सब ने जो है अग्री किया था, पर शाम को जो है उनको एक लेटर आता है जिसमें ये कहा गया है कि उनको बॉयकॉट करते हैं, ब्लैक लिस्ट करते हैं, यानी कि कोई भी सर्विस जो है लद्दाख से उनको नहीं मिलेगा। जैसे टैक्सी हो गया या लद्दाख की जो लोकल साइट सीइंग है उनमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। फिर हम उसके बाद जो है महबूब अली जी जो सेक्रेटरी टूरिज़्म है वहाँ पे भी गए, तो उनका ये कहना था कि लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के पास जो है एरिया सब जो लद्दाख के जो ज़मीन है उनके पास है। तो उसी सिलसिले में आज हम सीसी साहब एडवोकेट ताशी ग्यालचंद जी से हम इंटरव्यू करने आए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहला सवाल करेंगे इसी बॉयकॉट के लिए और बहुत पहले इनका बहुत मीटिंग हुआ था कि हम बाहर के इन्वेस्टमेंट या बाहर के पार्टनरशिप को जो है यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे, तो आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, मैं इस पे कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा इनके अपने इंटरनल इश्यूज है, क्योंकि यहाँ पे एलिगेशन काउंटर एलिगेशंस इस तरह के बहुत सारी चीज़ें सामने आया है। आप इसमें जो है मैं तो यही कहूँगा कि जितना हो सके इनको आपस में बैठ कर रिजॉल्व करना चाहिए और लार्जर इंटरेस्ट में काम करना चाहिए जो लद्दाख और लद्दाख के लोगों के इंटरेस्ट में है। और बाकी मैं समझता हूँ कि हमारे पास ऐसा कोई डायरेक्ट ऐसा कोई अभी तक कंप्लेन हो या इस तरह की कोई लेटर नहीं आया कि जहाँ पे किसी ने बताया कि हमें बैन कर दिया, हमें इस तरह के जो भी इश्यूज़ हुआ है या उसी तरह से जो है और भी कोई इश्यूज़ हो, ऐसा कोई हमारे पास रिटर्न में नहीं आया। हमने भी ये चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे हमने थोड़ा सा देखा था। उसके बाद टूरिज़्म वालों के साथ जो हमारे जो लोकल स्टेक होल्डर हैं उनके साथ हमारा बात हुआ था, वो हमारे पास आए, उनका वो ग्रेवेंसेस लेके कि इस तरह के ऐसे इशू हुआ है और जिसमें जो है हमें डर है कि फ्यूचर में जो है अगर इस तरह से लोग करने लगेंगे तो शायद लद्दाख और लद्दाख के लोगों के इंटरेस्ट को बहुत बड़ा ठेस पहुंचने वाला है। तो इसलिए जो है काउंसिल इसमें इंटरवेन करे और कोई एक पॉलिसी लाए जिससे जो है यहाँ पे जो है इस तरह के जो है इन्वेस्टमेंट, बड़े इन्वेस्टमेंट स्पेशली इन टूरिज़्म सेक्टर, क्योंकि टूरिज़्म ही जो मेन सोर्स ऑफ यहाँ का इनकम है और ज़्यादातर लद्दाख के लोग जो है टूरिज़्म से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसलिए उनका कहना है कि टूरिज़्म में स्पेशली इन होटल इंडस्ट्रीज़ और गेस्ट हाउस में जो है और रिसोर्ट्स वगैरह जो भी है, इसमें जो है लोगों को ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर को ना आने दे। अगर इस तरह होता है तो फिर जो छोटे छोटे जो प्लेयर्स है जो क्योंकि लद्दाख में तो सारे छोटे ही हैं, कुछ अभी एक्सेप्शनल एक दो लोग होंगे, बट मोर और लेस सभी छोटे स्तर पे बिजनेस करने वाले हैं। और काफ़ी सारे लोगों ने जो है बैंक से बहुत कर्जा उठाया है और पैंडेमिक के बाद जो है वैसे भी हालात ख़राब चल रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं और आने वाले दिनों में भी जो है एक अपॉर्चुनिटी जो लद्दाख के यूथ के लिए है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो सबको मिलता नहीं है, तो टूरिज़्म में ही एक आगे जाने का स्कोप है और इस सेक्टर में अच्छा पोटेंशियल है। तो लोग छोटे छोटे गेस्ट हाउस बना सकते हैं, जैसे अभी हम होम स्टेज प्रमोट करते हैं। होम स्टेज हम इसीलिए देते हैं ताकि जो है रूरल सेक्टर में जो है जो यूथ है जो बड़े गेस्ट हाउस या रिजॉर्ट या होटल नहीं बना सकते हैं, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी करके गवर्नमेंट सब्सिडी पे जो है होम स्टेज वगैरह देते हैं ताकि जो है इनकम उनका थोड़ा सा स्टेबल रहे। तो उस हिसाब से जो है वो सारा प्रयास हम करते हैं। तो उनका कहना है कि भैया फिर
ये सारा अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो है बाहर के लोग जो है चेन ऑफ उनके होटल्स होते हैं, चेन ऑफ रिजॉर्ट्स होते हैं, इस तरह बहुत सारे इश्यूज होते हैं। इंडिविजुअल भी जो है उनके इनकम और हमारे लोगों का इनकम कम्पीट नहीं कर पाते हैं। एक इंडिविजुअल भी जो है, मैं कहता हूँ एक दिल्ली में बैठे हुए एक बड़ा बिजनेसमैन की बात ना भी करें, अगर चांदनी चौक जैसे सरदार बाज़ार में भी जो बिज़नेस करते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उनका इनकम भी मैं समझता हूँ यहाँ के लद्दाख के जो टॉप मोस्ट जो जिनका अर्निंग रहता होगा वो शायद बराबर जैसा ही होता होगा। तो इसलिए जो है उनका जो है कैपेसिटी बहुत हाई है, लद्दाख के लोगों का कैपेसिटी कमज़ोर है, तो उससे जो है एक डर तो सभी को रहता है, तो वो अप्रीहेंशन वो जाहिर कर रहे थे। और ऊपर से लद्दाख यूटी बन के अभी 2-3 साल ही हुआ है, 70 साल में तो हम लोगों ने संघर्ष ही किया है। एक अच्छा जितना एक अपॉर्चुनिटी जैसे हर स्टेट्स में मिला है, हर देश के हर निवासी को मिला है, वो अपॉर्चुनिटी लद्दाख के लोगों को नहीं मिला है अभी तक। अब जाके हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के मेहरबानी से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना, हम अब जो है अपने पाँव पे खड़ा होने का हमें एक मौका मिला है, तो देश के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का एक मौका मिला है। तो उस मौके का लोग फ़ायदा उठाना चाहिए और लोकल लोगों को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल से हमारा जब भी कोई कन्वर्सेशन बाहर के लोगों के साथ होता है तो अक्सर उसमें सभी समझते हैं, कहते हैं नहीं आपका बात जेन्युइन है, लोकल्स को ही अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो लोकल को ही जो है थोड़ा वहाँ पे सब कुछ मिलना चाहिए, यूथ आगे बढ़ना चाहिए, पॉलिसी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लद्दाख का जो है इकोसिस्टम काफ़ी फ्रेजाइल है। क्लाइमेट चेंज बहुत रैपिड पेस पे जो है लद्दाख में हो रहा है, तो वो सारे जो है बहुत सारे जो है बाहर के लोग समझते हैं, जो जेन्यूनली जो है लद्दाख के लिए एक सिंपैथी रखते हैं। इसमें बहुत सारे हैं, बहुत सारे हमने भी स्टोरियाँ सुना, काफ़ी सारे यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए अभी आया, लेकिन बाद में वो प्रॉब्लम्स को समझ के जो है उन्होंने अपने आप बैक ऑफ किया कि नहीं, ये लद्दाख के लोग जो कह रहे हैं वो सही है जी। तो मैं भी समझता हूँ इस केस में भी जो है अगर इस तरह के कुछ होगा, आपस में बैठ के बातचीत करना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर किसी का इन्वेस्टमेंट है, दरअसल मुझे तो वो भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिटर्न में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पे सुना है, तो वो भी समझ जाएंगे मेरे ख्याल से। बाकी हमने कहा कि हिल काउंसिल की तरफ से अगर हम कुछ मदद कर सकते हैं तो सभी के इंटरेस्ट में हम आगे बढ़ के मदद कर सकते हैं, वो भी हमने आश्वासन दिया है। मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ बाहर वालों को आने नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से कभी कभी प्रोजेक्शन चलाते हैं, यहाँ की चीज़ों को समझना चाहिए और यहाँ के पेन समझना चाहिए। और स्पेशली लद्दाख एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट जगह भी है, यहाँ पे जो भी कुछ प्लान करते हैं उसमें एक सेंसिटिविटी होना चाहिए। आप उसमें सेंसिटिविटी नहीं बनेगा तो बाद में जो है ये कॉन्फ्लिक्ट का एक माहौल बन सकता है। तो इसलिए जो है सीमा को सुरक्षित रखना मेरे ख्याल से नेशन के इंटरेस्ट में है। तो इसलिए लद्दाख में जो भी करता है वो सोच बूझ के साथ करना चाहिए। तो मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई लोग समझते हैं, बहुत सारे वेल विशर से सब समझते हैं, सब लद्दाख को आगे ले जाना चाहते हैं और लद्दाख एक सस्टेनेबल वे में आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए सभी को काम करना चाहिए। और अगर हिंदुस्तान का ताज ही अगर सुरक्षित नहीं रहा तो मैं समझता हूँ फिर हम सभी के लिए जो है बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है। तो इसलिए इस ताज को बचा के रखना है, इस ताज को बचाना को, इस ताज को सजा के भी रखना है। तो वो सजाना, इसको बचाना, इसको आगे ले जाना वो पूरे देशवासियों का जो है उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। और जिस हिसाब से अभी बहुत सारे लोग जो है आगे आके काम करते हैं लद्दाख को आगे ले जाने के लिए, इस नए यूटी को सक्षम और इस नए यूटी को एक पहचान, नया पहचान जो दिया है उसको आगे ले जाना और यहाँ के लोगों को एक नया एक जीवन देने का काम मेरे समझता हूँ अभी हो रहा है। क्योंकि 70 साल के बाद जो है अभी हमें बुनियादी सहूलियत की चीज़ें मिलते हैं दुर्गम क्षेत्र में। जैसे अभी डेमजोक है, मैं कल डेमजोक जा रहा हूँ, वहाँ पे जो है कल में JGM का वहाँ पे हमने इनॉग्रेशन करना है। अब सोचिए वहाँ पे घर में नल से पानी, पीने का पानी मिल रहा है 70 साल के बाद, वहाँ कनेक्टिविटी अभी हाल ही में मिला है 70 साल के बाद। तो बहुत सारे टफ चैलेंजेस हैं, तो उस पर सहयोग करें और लद्दाख को आगे बढ़े। बाकी
मैं कहता हूँ यहाँ पे जो है सभी मेरे ख्याल से कोऑपरेटिव है और आने वाले दिनों में अच्छा ही माहौल देखने को मिलेगा। लद्दाख के पेन लोग समझेंगे। बाकी मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए यहाँ जितने भी जो होटल्स गेस्ट हाउस बनाते हैं मेजॉरिटी जो है फैमिली रन होते हैं और बैंक से भी काफ़ी लोगों ने कर्जा उठा के भी बनाया है। और पैंडेमिक के बाद जो है हालात ठीक नहीं रहा है, कोई यहाँ पे कोई रिलीफ खास नहीं मिला है। और वैसे भी यहाँ पे 6 महीने का ही सीज़न होता है, 6 महीना कमाओ, उसके बाद जो है आप साल भर का खर्चा उसी में से निकालना पड़ता है। और ऊपर से जो है बैंक का किश्त तो आपको जो है 12 महीने का लगता है, 6 महीने का तो वो लगा के 6 महीना माफ़ तो नहीं करते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे चैलेंजेस है, उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। और लोकल इंटरेस्ट में मैं समझता हूँ हर किसी को काम करना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी यही नारा है, वोकल फॉर लोकल। तो मैं पूरा उम्मीद है कि सब कुछ जो है एमिकेबली रिजॉल्व हो जाए। तो सर आपसे ये भी पूछेंगे, जैसे 370 जब इम्प्लीमेंट था यहाँ पे, तभी लीज पे लैंड जो ले सकते थे, तो लीगली कितना ये सुरक्षित है कि आप लीगली किसी को दे नहीं सकते हैं या यहाँ पे कोई ले नहीं सकता है, या लोकल के साथ पार्टनरशिप में जो अगर बाहर वाला करता है तो उस पर कैसे कहेंगे, क्या लीगली वो अलाउड नहीं होगा? नहीं, देखिए आप लीगली तो इसमें जो है बहुत सारी चीज़ों को इसमें समझना पड़ेगा। ठीक है जी, ऐसा तो कुछ नहीं है कि कानून नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं कर सकता करके। बहुत सारे ट्रेड में करते भी हैं, बहुत सारे ट्रेड में, ऑटोमोबाइल्स ट्रेड में करते हैं लोग, और भी जो है ग्रोसरी के दुकान में करते हैं, और भी बहुत सारे ट्रेड्स में करते हैं, यहाँ पे सारे करते हैं। लेकिन आप यहाँ ये है कि ये जो ट्रेड एक है जिसमें जो लद्दाख के लोगों का ज़्यादातर जो है काम उसी में रही बैठ के कमाते हैं, और तो यहाँ पे कोई ख़ास सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, टूरिज़्म ही वाइबल है। तो लेकिन टूरिज़्म के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ा हुआ है, उन चीज़ों में जो है बाहर के लोग आके काम कर रहे हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मेन जो है, क्योंकि यहाँ ज़मीन आपका है तो लोकल है, तो आपके पास ही ज़मीन होगा, तो आप होटल्स बनाते हैं, सरकार भी उसमें जो है सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बैंक से फाइनेंस उठाते हैं। अब इनका कहना ये है कि देखिए कोई अगर बड़ा कोई अगर आता है इन्वेस्टर, तो वो तो लद्दाख के पूरे बिजनेस को डोमिनेट कर लेगा, और उनका क्या है, हज़ारों करोड़ों में, 2000 3000 करोड़ों में इन्वेस्ट कर लेगा। तो यहाँ तो हमारे पोटेंशियल उतना है नहीं है, तो फिर उसके हिसाब से तो आप जो है टेक्निकली जो है इस तरह के इन्वेस्टर को यहाँ लाना इटसेल्फ इज योर कॉम्प्रोमाइजिंग विद द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, क्योंकि माहौल ख़राब हो सकता है, इस तरह के मतलब कुछ भी सिचुएशन हो सकता है ना। तो आप देखिए हर किसी को तो पेट पालना है, हर किसी के अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, और 70 साल जो है कठिन स्थितियों में जो है लद्दाख में बैठ के सीमा को सुरक्षित किया है ना जी। तो आप लद्दाख के लोगों का भी तो कोई हक बनता है कि वो भी आगे जाए देश की तरह, वो भी दिल्ली में मकान बनाए, बच्चे जो है उनके भी अच्छे से अच्छे स्कूल में जाएं, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में भेजें। तो इस तरह के ख्वाहिश तो सभी का होता है। तो उसमें जो है आप जो है कोई बड़े कंपनी आके, बड़े इन्वेस्टर आके एकदम इन्वेस्ट करेंगे तो उससे चिंता का विषय तो बनता ही है। तो इसलिए जो है आप लीगली एज सच नहीं है, हाँ लैंड के ऊपर जो है काउंसिल का मैंडेट है, अभी तक हमने वो कमर्शियल में एज सच खोला नहीं है। छोटे छोटे जो है कमर्शियल शॉप्स वगैरह बनाने के लिए देते हैं, लेकिन इस तरह के कोई बड़े इंडस्ट्री के लिए हमने अभी तक जो है इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया है। अभी काउंसिल खुद जो है एक लैंड पॉलिसी बनाने के लिए जा रहा है। बाकी मैं समझता हूँ इसमें जो है कोर्ट कैन इंटरप्रेट in a very nice manner in the interest of the people, वो इंटरप्रिटेशन हो सकता है, इसमें लीगल इंटरप्रिटेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है टफ चैलेंजेस में, और ऊपर से आपको भी पता है यहाँ एक होटल बनने के लिए जो है जितने लोगों ने भी अभी बनाया है सब कर्जे के ऊपर बनाया है। अभी बहुत सारे लोगों का कर्जा अभी भी है। अब वो जो है दिल्ली में 300 रुपये का सीमेंट मिलता है, तो यहाँ पे 700 रुपये देके हमें सीमेंट लेना पड़ता है, सब कुछ डबल है, लेबर भी आपका डबल है, बैंक से लोन भी उसी हिसाब से लेना पड़ता है डबल। 3 करोड़ का होटल बनने वाला है तो वो 6 करोड़ में जाके बनेगा। आपको कर्जा तो उतने का, इंटरेस्ट तो आपको उतने का देना है ना, तो वो सारा देने का तो आप और स्ट्रेस और बर्डन है।
ऊपर से 6 महीना ही कमाते हैं। 6 महीना तो आप कुछ कमाते नहीं है, आपको तो साल भर का इंटरेस्ट देना है। और ऊपर से जो है पेंडिंग में भी कोई पैंडेमिक जब हुआ था, कोई लद्दाख में इन सब को कंसिडरेशन में लेके कोई बड़ा एक रिलीफ पैकेज नहीं मिला है। तो अब लेकिन टूरिज़्म को यहाँ ला रहा है, ठीक है, लद्दाख के लोग कमा रहा है, लेकिन जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं उनको भी तो एक आप फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, अच्छे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में टूरिज़्म जो टूरिज़्म को जो है कोई ठेस ना पहुँचे, टूरिस्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो, वो उस चीज़ को कंफर्टेबल बनाने के लिए जो है लोकल्स आगे बढ़ के जो है काम करते हैं। और जो है इसमें इन्वेस्ट बड़ा भी होगा, रिस्क फैक्टर बड़ा भी होगा, तब भी करते हैं। अब इतने रिस्क लेने के बाद जो है कोई आ गया सडनली जो है जिसका आपका जो है 5-10 हज़ार करोड़ उसका जो है एनुअल टर्नओवर होगा, उस तरह के वो यहाँ पे चेंज में इन्वेस्ट कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से उससे जो है 100% जो है लोकल इकोनॉमी को ठेस पहुँचेगा। और लोकल इंटरेस्ट में इस तरह की चीज़ें हम एडवाइस करेंगे कि ना करें, और ये हमारा रिक्वेस्ट है। और यहाँ के सेंसिटिविटी को जो उसको समझे, और बहुत समझने वाले हैं, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं। इनफैक्ट वो हमें गाइड करते हैं कि लद्दाख में ऐसे होना चाहिए, इस तरह के रेगुलेशन बनना चाहिए, बहुत सारे अच्छे एडवाइजेस देते हैं। बाकी जो है ये जो है खाली मैं समझता हूँ एक कोई वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ इस तरह के जो अगर डिमांड कर रहे हैं तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट में नहीं है, वो मैं समझता हूँ लार्जर इंटरेस्ट में है। और माय पर्सनल फीलिंग इज़ दैट दिस इज़ आल्सो इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। जी, तो हाल ही में सर बाइकर्स यूनियन की ओर से भी काफ़ी ग्रीवेंसेस आए थे, जहां उन्होंने मनाली बाइकर्स के साथ MOU साइन किया है। तो हम ये सवाल करना चाहेंगे, MOU कितने हद तक ऑथेंटिक हो सकता है, किस तरह जो है एक नॉर्मल, जब जैसे आपने अभी खूब कहा कि 6 महीने की हमारे लद्दाख की जो है ओवरऑल बिजनेस रहते हैं टूरिज़्म के, तो उसमें किस तरह के हल हो सकते हैं सर? हाँ, देखिए ये तो एक तो MOU उनके बीच में हुआ था, उसमें कोई शक नहीं है जी। और MOU एक म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था, और दोनों के ऊपर एक दूसरे को ट्रस्ट करके एक MOU बनाया था, और जिसका उल्लंघन किया है हिमाचल के लोगों ने, इसमें कोई शक नहीं है। अब उल्लंघन किया है, और उसके बाद जो है उन्होंने यहाँ के लोकल बिजनेस इंटरेस्ट को ठेस पहुँचाने का भी काम किया है। अब दूसरा जो है इसमें जो है लीगली भी अगर देखा जाएगा, एक तो MOU इन्होंने अमेकेबली बनाया क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इवन जो है हाईवे पे भी जो है आप आ सकते हैं करके। अगर लोकली भी देखा जाएगा तो रेंट जो बाइक जो लाइसेंस इनको मिला है, उसमें तो मैं समझता हूँ वो एक दूसरे का बॉर्डर शायद वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं। इस तरह का कुछ एक हमें क्लियरिफिकेशन अभी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट से भी जो है एक चिट्ठी आया है, मुझे इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसमें है जो मैंने कम्युनिकेट भी किया था ये हमारे बाइकर्स वालों को कि लीगल प्रोटेक्शन आपको है, जब आपके लाइसेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस में क्लियर कट लिखा है किस तरह से ऑपरेट करना है, किस तरह से होना। हाँ, जो लाइसेंस के उसमें है तो उस हिसाब से चलना चाहिए, है ना जी। तो वो है दूसरा। और दूसरा जो है कभी कभी लाइसेंस जो भी देते हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जो है उसमें डायरेक्शन दिया होता है, उसको भी जो है आपको जो है और रूल करके इन द लार्जर इंटरेस्ट एमिकेबली रिजोल्व करना है, तो उसमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे काम होता है। जैसे ये MOU हुआ है, अब इसमें तो वैसे भी लीगल प्रोटेक्शन जो है बाइकर्स जो ले लद्दाख के बाइकर्स को मिलेगा। अगर कोर्ट में भी जाएगा इसको अच्छा खासा इंटरप्रिटेशन देके इसके ऊपर रोक लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी जो है उन्होंने एक एमिकेबली रिजोल्व करने के लिए भी जो एक MOU बनाया, और यहाँ तो जो है वो MOU का भी उल्लंघन किया है। तो मेरे ख्याल से ये जो है जानबूझ के जो है मुझे लगता है कोई माहौल ख़राब करने वाला है इस तरह का कोशिश में किया होगा, तो वो मेरे ख्याल से गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। हिमाचल हमारा पड़ोसी स्टेट है, हमारे भाई हैं, बहुत सारे हिमाचल के लोग यहाँ पे आके बिजनेस करते हैं, अच्छे माहौल में बिजनेस करते हैं। लद्दाख के लोग भी वहाँ पे भी जाते हैं, बहुत पुराना रिलेशन है हमारा। मेरे तो बहुत सारे स्कूल्स के मेट वहीं से हैं। तो लद्दाख और हिमाचल में तो वैसे भी जो है एक ये ब्रदरली एक रिश्ता हमारा है। तो इन चीज़ों को कुछ लोग एक मुझे लग रहा है जो
बिजनेस में जो लोग हैं वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को देख के इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से सभी को मैं कहता हूँ, देखिए आप बिजनेस में थोड़ा सा फार साइटेड आपको होना चाहिए, शॉर्ट साइटेड नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा शॉर्ट साइटेड अपने इमीडिएट इंटरेस्ट को देख के इस तरह की चीज़ें नहीं करना चाहिए, लार्जर इंटरेस्ट में सोचना चाहिए। और इनफैक्ट और भी दोनों को पार्टियों को मैं समझता हूँ बैठ के जो है एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करके इस जो टूरिज़्म सेक्टर को आगे कैसे ले जाएंगे, दोनों साइड में एक दूसरे किस तरह से प्रमोट करेंगे, इसके बारे में सोचना चाहिए। एक जॉइंट हमारा जो है कल्चरल फेस्टिवल किस तरह से किया जाए, लेह में जो है एक कल्चर के कुछ एक्टिविटीज़ जॉइंटली किस तरह से करें, हिमाचल के कल्चर को यहाँ प्रमोट करें, लद्दाख के कल्चर को वहाँ प्रमोट करें, इस तरह के को तो थोड़े से विजन के साथ जो है थोड़ा सा टूरिज़्म को और भी स्केल अप करने के लिए सोचना चाहिए। और बाकी मैं समझता हूँ, देखिए टूरिज़्म में स्काई इज़ द लिमिट अभी वाला सिचुएशन है, सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसलिए मैं समझता हूँ इवन में ले के लोकल बिजनेस टूरिज़्म में जो लोग हैं मैं उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप भी जो है अपना इमीडिएट फ़ायदा ना देखें, पूरे लद्दाख के लोगों का फ़ायदा सोचे और कैसे लद्दाख के यूथ को इनकरेज करके इस टूरिज़्म इंडस्ट्री में उनको भी पाँव जमाने का मौका दें। और साथ में जो है वो उनको भी अपॉर्चुनिटी कैसे देंगे, गेस्ट हाउस बनाने का, कैंप्स बनाने का, रिजॉर्ट बना। अभी लेह में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना ही 7-8 जगह पे चेन होगा, तो वो तो फिर टेक्निकली जो है फिर आप बोलेंगे बाहर से लोगों को आने मत दो, लेकिन खुद अंदर जो है सब कुछ मोनोपोली करेंगे, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमारा प्रयास है कि सबके लिए एक वाइबल एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए और इंक्लूसिव एक प्लान के साथ जो है लद्दाख आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है सभी से। जी सर, आखिर में एक सवाल करेंगे आपसे कि आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज आते रहते हैं कि उल्लंघन हो गया है, बाहर से लोग आ गए हैं, या MOU का, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि MOU का उल्लंघन हो गया, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आना है, तो पूरा अगर समराइज करें सर, तो ये सेफगार्ड ना होने के वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं सर? ऐसा तो नहीं है जी, वो तो सेफगार्ड ना होने के वो तो नहीं है। ये तो आप कल को भी तो वो तो फिर आपको सेफगार्ड किस फॉर्म में आप अभी डिमांड कर रहे हैं, कल को उसके बाद भी जो है बहुत सारे इस तरह के इश्यूज निकलते रहेंगे, वो तो ऐसा नहीं है। देखिए इस तरह के ये तो मैं ख्याल था छोटे छोटे इश्यूज है जो कुछ ज़्यादा हायर लेवल पे अभी तक नहीं है, और ऐसा मेरे ख्याल से होगा भी नहीं। इसमें जो है हर कोई सेंसिटिव है, हर कोई उसी हिसाब से काम कर रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कुछ लोग कभी कभी ज़ाती इंटरेस्ट के लिए भी इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो इन चीज़ों को एकदम दूसरे के साथ को रिलेट ना करें और लार्जर इंटरेस्ट में जो है पूरे देश लद्दाख के साथ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिल में लद्दाख के प्रति एक स्पेशल सा एक प्यार है, एक मोहब्बत है उनके लिए, और जो भी होगा जस्टिस ही होगा लद्दाख के लिए। अभी तक हुआ है तो जस्टिस ही हुआ है, 70 साल का डिमांड पूरा हुआ तो जस्टिस हुआ है। आगे भी जो है थोड़ा बहुत जो भी कुछ लद्दाख को मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए करना है वो भी करेगा, उसका भी एश्योरेंस दिया है माननीय गृह मंत्री जी, उसके लिए काम कर रहे हैं। होम मिनिस्टर ने एश्योरेंस दिया है, सब लद्दाख को करना चाहते हैं, और इसलिए भी है कि ये जो है देश का एक हमारा ताज है और इसको जो है सजा के रखना सभी का जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो उसी प्रति जो है सभी काम कर रहे हैं, तो मुझे पूरा उम्मीद है लद्दाख में जो है ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस नई यूटी में जो है सभी के लिए जो है सभी का ख्वाब पूरा करने वाला जो है अभी विजन के साथ काम हो रहा है, सबको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और फ़ायदा जो है मैं कहता हूँ हर किसी को मिलना चाहिए, हर घर में फ़ायदा मिलना चाहिए, ना कि जो है कोई इंडिविजुअल गिने चुने लोगों के घरों में फ़ायदा मिलना चाहिए, सबको मिल बांट के फ़ायदा मिलना चाहिए। और लद्दाख के लोगों को भी समझना चाहिए कि भाई मिल बांट के ही आप जो है अगर यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी देंगे और खाली अपने लिए नहीं सोचेंगे, वो जो है लद्दाख का फ्यूचर
को मजबूत रखेगा। जी, तो ये थे हमारे साथ CCLHDC ले एडवोकेट ताशी गैल्सन जी। तो बहुत खूब कहा इन्होंने, सभी घर में जो है प्रोग्रेस होना चाहिए, सिर्फ कुछ लोग जो है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे टेंशन ना फैलाए, और सभी को जो है जितना प्रोग्रेस, जितना भी इनिशिएटिव्स है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हो रहे, जितने भी अभी दिए जा रहे हैं, उन सब तक हर घर में, हर कोने में, लद्दाख के हर कोने में पहुँचना चाहिए। तो उसी के साथ से वांग रिगजिन और रिगजिन वांगमो इंडस डिस्पैच के लिए लेह लद्दाख से।